मेरा नाम पीयूष है एंड मैं बेसिकली वाराणसी बनारस फ्रॉम उत्तर प्रदेश से हूँ एंड मैंने ऑटोकैड सॉलिडवर्क एंड कैटिया V5 सीख रखा है और साथ ही साथ मैंने इसके GD&T भी मुझे सिखाया गया है प्रॉपर कुवे कोर्स में एंड मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है। दैट्स ऑल। जब मैंने डिप्लोमा अपना कंप्लीट कर लिया था तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्लेसमेंट जो हुए थे उनके बारे में जानना स्टार्ट किया कि हमारी कॉलेज में जो प्लेसमेंट्स आए हैं वो कैसे हैं, वो कंपनीज कैसी हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है। तो मुझे समझ में आया कि ये जो प्लेसमेंट मुझे मिला है ये प्लेसमेंट लॉन्ग टर्म में उतना स्टेबल मुझे दिख नहीं रहा था। तो मैंने फिर अपने कोर फील्ड में ही कुछ और बेटर खोजने का ऑप्शन पहले प्रेफर किया। फिर मैंने जब खोजना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि ओके, डिजाइनिंग फील्ड में भी एक मैकेनिकल का डिप्लोमा स्टूडेंट जा सकता है। तो मैंने कैड इंस्टीट्यूट के बारे में पता किया तो मुझे कुछ बहुत सारे लोकल्स और कुछ नेशनल लेवल पे काम करने वाले जो अदर स्टेट में काम कर रहे हैं उनके बारे में पता चला। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो सारे इंस्टीट्यूट को लोकली लोग जानते हैं बट ग्लोबली नहीं जानते हैं। बट फिर उसी टाइम पे मुझे HCL गुवे के बारे में पता चला, जो कि सबसे बेस्ट एडवांटेज था कि इसके साथ गुवे के साथ HCL का नाम जुड़ा था। तो पहली बात कि मुझे ट्रस्ट पहले ही वर्ड से बिल्ड हो गया। सेकंड चीज कि जब मैंने फिर रेफरेंस लेके कांटेक्ट किया और उसके बाद मैंने स्लॉट बुक किया कि मुझे डिटेल लेना है इसका, तो उन्होंने जब मुझे बताया सब कुछ तो मुझे प्रॉपर ट्रस्ट वर्दी लगा और सारे ही प्रोसीजर्स जब मैं स्टेप बाय स्टेप नॉर्मली चीजों को करते चला गया तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये जो चीजें हैं इस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ इन लॉन्ग टर्म। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैड इंस्टीट्यूट हैं जो मैंने लिंक्डइन पे बात किया, जो लोग कैड लर्नर्स हैं, उन्होंने बताया कि उनके कैड इंस्टीट्यूट से कैसे कैसे कई बार एक्स्ट्रा चार्जेस किए हैं, कैसे प्लेसमेंट में बहुत डिले किया है, कभी रेगुलर क्लासेस नहीं हुई है। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने फेस किया। तो मुझे लगा कि ओके, HCL गुवी एक हैव अ ब्रांड लोगो, सो वो ये चीज मेंटेन करेंगे, वो प्रॉपर अपना एक रेपुटेशन मेंटेन करेंगे। सो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल HCL गुवे में डिस्कस किया, फिर उसके बाद इनरोल किया। इनरोल करने का प्रोसीजर काफी सिंपल था और साथ ही साथ जो एडमिशन टीम थी वो भी काफी ज्यादा डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे प्रोसीजर रहेगा, आपको क्या क्या चीजों को सबमिट करना पड़ेगा, क्या डिटेल्स लगेंगे, कितनी टाइमिंग लगेगी, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे। ये सारे के बाद मैंने फिर जब HCL गुवी में एंटर कर लिया, जिससे रिलेटेड आई डोंट थिंक कि जितना मैंने क्वेरी रेज किया होगा, जितना मैंने क्वेरी पूछा होगा, आई थिंक कोई उतना पूछा होगा, बिकॉज मैं डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद सिर्फ HCL गुवी पे डिपेंड था फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द डे। सो मैं अपने 24/7 आवर्स को सिर्फ गुवी के टास्क प्रोजेक्ट चीजों को ही कंप्लीट करने में लगाता था। तो फर्स्ट चीज, जो अगर मेरे को कोई डाउट फ्राइडे को होता है या सैटरडे को होता है, जिस दिन मेरी क्लास है, अगर इट मीन्स कल मेरी क्लास है और आज मुझे डाउट हुआ, तो मैं रेस कर दिया क्वेरी। और अगर क्वेरी रेस करते ही मुझे 48 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स के अंदर रिस्पॉन्स मिला, तो मैं वो डाउट अपने हेल्पिंग मेंटर से ले लेता था। और उसके बाद अगर मुझे वहां पे लगता है कि नहीं, मेरा डाउट यहाँ पे भी क्लियर नहीं हो पाएगा बिकॉज किसी रीजन से, तो अगर मुझे मेंटर से मिल जाता था सेशन के बीच में टाइम, तो मैं सेशन के बीच में डायरेक्ट मेंटर से भी पूछ लेता था। इससे क्या होता था कि मेरा जो टाइमिंग है एक प्रॉब्लम को लेके, मैं उसको इजीली सॉल्व कर पाता था, कम ड्यूरेशन में भी सॉल्व कर लेता था। और साथ ही साथ कि जो मेंटर्स होते थे उनको पता होता था कि चाहे वो हेल्पिंग टीम के मेंबर हो, चाहे मेंटर, चाहे वो सेशन लेने वाले मेंटर, वो सारे एक्सपीरियंस है। जो हसैन सर थे वो थे हमारे क्वेरी टीम के मेंटर। सो उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है और वो अपने एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारे अप्रोच बताते हैं। एक सिंगल थिंग को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने मेरे को 3 to 4 अप्रोचेस बता रखे थे कि कैसे कैसे हो सकता है। और सबसे अच्छी बात कि वो कभी भी सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते थे, वो अप्रोचेस देते थे, प्लस हमें वो सारी चीजें बताते थे जो हमें इन फ्यूचर काम आएंगी। एक सिंगल चीज को सॉल्व करने के एक तरीके वो बता के हट सकते थे, बट उन्होंने प्रेफर किया कि वो पहले मुझसे वो सारी चीजें पूछे जो मेरे दिमाग में आ रही है, उसमें उनमें से जो सही है उसको आगे वो सेंड करते थे कि हाँ, इसको ऐसे ऐसे चेंज करके तुम इसका यूज कर सकते हो। और अगर वो गलत है तो वो कहाँ गलत है, क्यों गलत है, और इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीजें वो बताते थे। और यही चीज ऑटोकैड और सॉलिडवर्क कैटिया में जो सेशन लेते थे सर, वो भी करते थे। अगर मैंने कुछ बताया क्वेश्चन तो वो मुझे बहुत ही सिंपल टर्म में, जो इजीएस्ट वे होता है उसमें वो ऐसा बता देता था, जिससे मुझे जो भी चीजें लर्न करनी होती थी मैं उसको इजीली ग्रैब कर लेता था। और फर्स्ट या हार्डली सेकंड अटेम्प्ट में उस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियरली समझ जाता था।
मधुमिता मैम ने कनेक्ट किया, उन्होंने रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर की हेल्प से मेरे लैपटॉप का एक्सेस लिया। उन्होंने बस बोल दिया कि लाइक आप एक्सेस ग्रांट कर दो, मुझे परमिशन दे दो और हम आपके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देंगे। देन हार्डली जो भी टाइम लगा उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में, उन्होंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। देन मैंने उनसे बोला भी कि लाइक मैम नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है फिर मुझे उसके लिए सेम चीज करना पड़ेगा, सो अगर पॉसिबल हो आपके पास टाइम हो तो आप मुझे वो भी इंस्टॉल करके दे दो। तो उन्होंने कैटिया मेरा डाउनलोड पे लगवाया और थोड़ी देर में डाउनलोड भी हो गया, लाइक आई थिंक हार्डली 1 to 2 आवर्स में। एंड देन फिर वो मेरे को कनेक्ट करके 2 PM पे उन्होंने उसको भी इंस्टॉल करके प्रॉपरली मेरे को दोनों सॉफ्टवेयर हैंड ओवर कर दिए कि हाँ ठीक है, आप आपके लैपटॉप में दोनों सॉफ्टवेयर इजीली रन करें। मेरे प्रॉपरली 4 मॉड्यूल थे जिनमें 3 सॉफ्टवेयर था और एक थ्योरेटिकल था। फर्स्ट वन इज AutoCAD फॉर ड्राफ्टिंग, सेकंड वन इज SolidWorks एंड थर्ड वन इज CATIA V5। एंड जो फोर्थ था जो थ्योरेटिकली था वो JD&T, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है एक अच्छे OEM में और अच्छे इंडस्ट्रीज में। तो लाइक इन AutoCAD मैंने प्लमर ब्लॉक कोड की ड्राफ्टिंग की थी, जिसमें प्लमर ब्लॉक की ड्राफ्टिंग में मैंने पहले पार्ट्स की ड्राफ्टिंग की, देन उन सारे पार्ट्स की ड्राफ्टिंग को असेंबल किया। और ये जो AutoCAD सॉफ्टवेयर था ये मेरे को नेमो एंटनी जोसेफ सर ने सिखाया था। AutoCAD का प्रॉपर सेशन उन्होंने ही लिया था। देन SolidWorks में मुझे रूप गणेश सर ने सिखाया था वो सॉफ्टवेयर। एंड उसमें मैंने जो मेन मिनी प्रोजेक्ट था उसको मैंने स्टॉप वॉल बनाया था, फ्लूइड इन एंड ऑन ऑफ करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज होती है स्टॉप वॉल की, मैंने उसको बनाया था। थर्डली जो कैटिया में मैंने बनाया था मिनी प्रोजेक्ट, वो था रियर एक्सल का। एंड फिर मैंने फाइनल प्रोजेक्ट में बेसिक्स इंजन बनाया। ऑन द अदर हैंड मेरे पास एक सपोर्ट भी था, 3 मेंटर्स थे जो मेरे को प्रॉपर गाइड कर रहे थे, प्रॉपर मेरी हेल्प कर रहे थे, तुषार सर, मधुमिता मैम एंड हसैन सर। सो हसैन सर सबसे ज्यादा मेरे से कनेक्ट होते थे बिकॉज मैंने उनको कई बार ऐसा बोल रखा था कि सर अगर मेरी प्रायोरिटी है कि आप मुझे कनेक्ट करो, तो वो मुझे कनेक्ट करके मोस्टली हर टाइम गाइड करते थे कि कैसे चीजें होंगी। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उन्होंने बहुत सारा टाइम दिया, लाइक 2-3 आवर्स तक एक क्वेरी चली है और उस क्वेरी में उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, अप्रोचेस बताए हैं, कई बार तो ये तक बताया है कि तुम्हें इस वर्क बेंच में नहीं कैटिया के दूसरे वर्क बेंच में काम करना है। तो लाइक बहुत सारी चीजें उन्होंने गाइड किया। और मैं आज भी लाइक अगर कनेक्ट करने को मैं सोचूं कि मेरे को एक क्वेरी है तो मैं आज भी वही 3 मेंटर्स को खोजूंगा, बिकॉज वो 3 मेंटर मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट मेंटर्स हैं। लाइक मेरा प्री प्लेसमेंट कंप्लीट हो गया था 3rd of May एंड फ्रॉम दैट डे आई एम इन प्लेसमेंट फेज and I'm just waiting for a good opportunity. Like अभी क्या है कि लाइक मुझे हायरनेट पोर्टल का एक्सेस मिल गया है जहाँ पे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, जहाँ पे अच्छी कंपनीज, रेप्यूटेड कंपनीज आती हैं। सो जिस दिन मेरे को मिला था वो पोर्टल का एक्सेस, उस दिन एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, लेकिन मैंने उसको जाने दिया क्योंकि मुझे लगा कि लाइक अभी और अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और मेरे जो मेंटर्स थे उन्होंने बता भी रखा था कि हाँ आपको बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि एक प्रॉपर टाइम होता है, एक पीक टाइम होता है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आती हैं बहुत ज्यादा। तो वो टाइम होता है मोस्टली मई से जून के बीच में हमारे पास हायरनेट में। तो आप अगर चाहो तो वो वेट करो, तो वेट करने के बाद आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप अगर ऑप्शंस का वेट करना चाहो तो वेट करो अंटिल आपके पास अभी एक ऑप्शन है। तो मैंने कहा कि अभी मेरे पे टाइम भी है तो मैं ऑप्शन का यूज करूंगा। प्लेसमेंट फेज में ही हूँ अभी, मैंने प्लेसमेंट ली नहीं है, लेकिन मेरे पास स्टिल अभी अपॉर्चुनिटीज है, तो मैं चाहूँ तो उसको ग्रैब कर सकता हूँ।